हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? सब अच्छे हैं? आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और उम्मीद करता हूँ अब तक जो तुमने पढ़ लिया, सीख लिया, उसकी पूरी जानकारी अपने दिलो जहन और अपने प्यारे प्यारे घुटनों में तुम सेव कर चुके होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज मैं तुम्हें नया लेक्चर पढ़ाऊँगा, एक नई उड़ान, एक नई पहचान और एक नया टॉपिक जिसे पढ़ के मज़ा ही आ जाएगा, कुछ नए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। उम्मीद करता हूँ हमारा ये मिशन जो सर्जिकल स्ट्राइक का है, आंसर ऑफ 100 आउट ऑफ 100 की तरफ कदम बढ़ाएंगे और तुम्हारे 100 में से 100 आएंगे और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। मम्मी पापा सर आसमान की ऊंचाई तक उठाकर जिएंगे कि भाई हमारे बच्चे के आए थे 100 में से 100। तो चलिए शुरू करते हैं आज की असली कहानी, मेरी जुबानी। तो एक बार मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो ये गाना गाते हुए सर बता दीजिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सर जब हम पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे तो आपने हमें कुछ पहेलियाँ दी थी हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो उन्हीं पहेलियों का जवाब सर हम ढूंढ रहे थे। तो आइए उन पहेलियों का जवाब पहले ढूंढ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के टॉपिक के आगे। ये पहेलियाँ थी? हाँ सर याद आ गया सर, यही तो थी प्यारी प्यारी सी पहेलियाँ। तो बताओ सबसे पहला क्या लगाया था? बिजनेस नीड टू एडिट विजन इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमें अपने बिजनेस का विजन रखना है कि भाई हमारा बिजनेस ऊंचाइयों तक पहुंचे, ठीक है। तो क्या आंसर दिया तुमने इसका? सर इसका आंसर होगा सर्वाइवल, लॉन्ग रन तक, है ना। नालायक को बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है। इसका आंसर है ग्रोथ, ठीक है। तो लॉन्ग रन में ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। समझ में बात? हाँ समझ गए बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं झटपट। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस रिलायंस, है ना, जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया भी, रिलायंस जियो वॉज ओनली सफिशियंट टू कवर द कॉस्ट। वॉट ऑब्जेक्टिव इज मेट बाय रिलायंस। सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट ही बेचारे क्या कर पाए, है ना, रिकवर कर पाए। तो बताओ सिर्फ कॉस्ट कर पाए बेचारे, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया? सर्वाइवल। तो रिलायंस के शुरू के 6 महीने तो जीरो प्रॉफिट था, उसके अगले 6 महीने में रिलायंस ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपने कॉस्ट को रिकवर किया। तो बता आज रिलायंस जियो का जो पूरा नेटवर्क है जियो से रिलेटेड, जियो मार्ट, है ना, तो पूरा पता 40,000 करोड़ का डेट है रिलायंस के ऊपर आज, ठीक है। तो उसको उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है कि कैसे इस डेट को चुकाना है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। सर्वाइवल, हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन आया था सर ये, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक इकलौता ऑब्जेक्टिव है? हाँ सर और क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही तो होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हमें तो पैसा चाहिए, बस पैसा। प्रॉफिट यानी कि बिजनेस का एक ही चीज़ है, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा, राइट। तो आप क्या लिखोगे? नो, ठीक है, नालायक ऑफ फॉल्स है। क्यों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव भी पढ़े थे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो पढ़े थे, ठीक है ना, सर्वाइवल और ग्रोथ, ये भी उनका एक अब प्रेजेंट सिनेरियो में ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आता है जब भैया कश्मीर की बातें, ठीक है। आफ्टर अटैक इन कश्मीर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया? उन आर्मी के बच्चों को पढ़ाने की जॉब की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली जो उस अटैक में मारे गए। तो ये रिलायंस ने कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया? पर्सनल, सोशल, पर्सनल और सोशल दोनों या नन? सर ये लग रहा है बोथ 1 and 2, है ना, राइट। नालायक हो, पर्सनल थोड़ी रिलायंस का, ये पर्सनल तो एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया है? सर ये हमारा ऑब्जेक्टिव था सोशल, ठीक है, राइट। अगला मजेदार क्वेश्चन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड डू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर होगा बहुत ही सिंपल सा,
या तो फॉल्स आएगा अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, है ना। तो इसका आंसर होगा इट शुड अर्न एनफ रेवेन्यू, एनफ रेवेन्यू एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। ठीक है, समझ ना बात। यानी कि सिर्फ इतना पैसा कमाओ कम से कम कि कॉस्ट कवर हो जाए। जैसे इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर। ठीक है सर, समझ में आ गई सर बात, बहुत ही मजेदार बात थी। अगला जो क्वेश्चन था, फिर हमने ये किया था, फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मजेदार बात, इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट है, हाँ सर। ग्रोथ है, हाँ सर। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, सर ये नहीं है एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है ना, तो ये वाला होगा ना। अरे नलायको, ये आंसर नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, नहीं आता? आता नहीं आता सोशल ऑब्जेक्टिव में। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकिंग ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, फिर आगे जी कंगना रनौत पंगा लेती हुई। ठीक है, पंगा लिमिटेड क्या कह रहा है? पंगा लिमिटेड, पंगा लिमिटेड यूजेस इको फ्रेंडली मेथड। इको फ्रेंडली मेथड, बहुत ही इको फ्रेंडली चीजें चल रही है बिना किसी टेंशन के। तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट, ग्रोथ, या बोथ 2 and 3, या सोशल? सर ये बोथ 2 and 3 लग रहा है, क्योंकि सोशल भी लग रहा है, ग्रोथ भी लग रहा है, क्योंकि इको फ्रेंडली तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। बिल्कुल सही जवाब, ऐसा मत सोच लेना। ये नलायको सोशल है, सोशल। ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड। ऑब्जेक्टिव्स में आप सोशल ऑब्जेक्टिव में जाओगे तो तुम्हें ये वहाँ लिखा मिल जाएगा। और फिर एंड में हमने ये कुछ कार्टून प्रेजेंटेशन कर ली थी। ठीक है, राइट, बिल्कुल कार्टून नेटवर्क की तरह। कार्टून नेटवर्क तुमने जो देखा, कार्टून नेटवर्क का काम आज का। ठीक है, तो यही कार्टून नेटवर्क गाना गाते हुए हमने 3 कार्टून प्रेजेंटेशन भी सीख ली थी। पहली सर्वाइवल, दूसरी सोशल डाबर आमला वाला, ठीक है, निहार शांति आमला वाला, है ना। और तीसरा कपलेट रॉकेट सिंह वाला, कौन सा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि भैया हम आपको पार्टनर बना लेंगे अपनी कंपनी में। तो उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से अब तुम समझ चुके हो पूरे टॉपिक में किस तरह क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करने हैं। तो अब आते हैं बच्चों आज की मजेदार केस स्टडी पर, जो मैंने तुम्हें घर के लिए दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखें भाई और बहनों, ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन 15 क्या कहता है? होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ तुमने ये पढ़ ली होगी, क्योंकि मैंने होमवर्क में दी थी। और तुम सबको मम्मी कसम है जो मैं पहले दे चुका हूँ कि भैया बिना पढ़े, ठीक है ना, 100 में से 100 की तरफ का टारगेट सोच ही मत लेना, डेली पढ़ना है। राइट, एनर्जी को सही तरीके और सही जगह पे फ्लो करो। ठीक है ना, राइट। तो एनर्जी फ्लो करो अपने पढ़ने पर, बाकी फालतू काम तो नींद में भी कर लोगे तुम, मुझे पता है। राइट, अब इसी उम्मीद के साथ कि तुम ये केस स्टडी पढ़ के बैठे होंगे, तो अब सीधा डिस्कस कर लेते हैं मुद्दे की बात। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जब क्वेश्चन नंबर 2 तो एग्जाम में अब आया नहीं करेगा, वैल्यूज वाले क्वेश्चन अब खत्म हो गया, तो कांटा लगा लेना, वैल्यूज अब एग्जाम में नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करना है। अब देखो क्वेश्चन को पहचानना क्या है, 2 चीजें कह रहा है वो। एक तो कह रहा है आइडेंटिफाई, ढूंढो, और दूसरा कह रहा है एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन भी करो। यानी कि आइडेंटिफाई मतलब पहचानना भी और एक्सप्लेन भी करना। यानी ये क्वेश्चन बनेगा आपका 4 से 5 मार्क्स का, जो एक्सप्लेन करने के लिए आया है। यानी 2 ऑब्जेक्टिव ढूंढने हैं तो, ठीक है ना, 4 मार्क्स का। अब देखो कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं। लाइन, हम तो भैया सोने पे सुहा है, अगर पहचान रहे हो लाइन से तो लाइन भी कोड कर दो बिना कहे। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा। क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लग रहा है, देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई इलेक्ट्रिकल इन रूरल एरिया, द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट। क्या लिखा है, ये खतरनाक बात लिखी है भाई साहब, मजा आ गया देख के।
रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट। सिर्फ मैं उतना ही रेवेन्यू कमा पा रहा हूँ जो कॉस्ट को रिस्क को कवर कर रहा है। तो अभी तो क्वेश्चन कराया था, कॉस्ट को रिस्क को कवर करने को क्या बोलते हैं हम? सर्वाइवल। ठीक है ना। और सर्वाइवल कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल बोलेंगे नहीं बोलेंगे? सर्वाइवल किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। दूसरा देखो क्या लिखा है, एज द डिमांड was increasing day by day, company decided to increase the production for generating higher sales। ठीक है ना। साथ साथ क्या कर रहे हैं वो? हाई सेल को भी जनरेट कर रहे हैं। फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल। ये लो भैया नौकरी पे लोगों को रख रहे हैं भैया, हाथ जोड़ लो, इससे बड़ी बात पुण्य काम क्या होगा? नौकरी पे रख रहे हैं लोगों को और जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब जॉब अपॉर्चुनिटी और नौकरी के बारे में तुमने आज से पहले कहाँ पढ़ा है? सीधा क्वेश्चन लिखो ऑब्जेक्टिव पर, बाकी तो सब बेकार की बातें हैं। फोकस सीधा पूरे के पूरे 12 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव पर आ गया। 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना। पहले मैं डिस्कस करके तुम्हें बताता हूँ, 3 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट। सोशल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, राइट, और पर्सनल। अब बताओ, पर्सनल वाली बात तो कहीं एम्प्लॉय की तरफ से है नहीं, तो इसमें हमने 2 ऑब्जेक्टिव ही ढूंढ पाए हैं। अब देखो सोशल के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल आता है, ठीक है ना, और सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बढ़िया सी राइटिंग में आंसर नंबर 15, ठीक है ना। हम 2 ही ऑब्जेक्टिव ढूंढ पाए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव। भैया पिक्चर का टाइटल जोड़ देना, टाइटल बिना डायरेक्ट लगा दोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बेकार हो जाएगी बात। ऑफ मैनेजमेंट, वो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा लिखना। डिस्कस्ड अबव आर, ठीक है, ये इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सीधी लाइन खींचकर। तो हमने 2 ढूंढे हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमने कौन सा ढूंढा? सर्वाइवल वाला, है ना, एनफ रेवेन्यू। रंग भरे बादल से बादल बादल बना देंगे। और सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 2 बढ़िया बढ़िया बातें लिख दी। उसके बाद देखो आंसर कैसे लिखेंगे। उसके बाद अपने पेज पे नीचे आएंगे, ठीक है, टेबल फॉर्म में। मैंने बताया टेबल फॉर्म में आंसर देना है और साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर देना है, राइट। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डॉट लगाना चाहो डॉट लगा दो। सबसे पहला हेडिंग डाली ऑब्जेक्टिव, फिर लाइन कोटेड, और तीसरा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कह रहा है ना, तो एक्सप्लेन भी कर दिया। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, लाइन कौन सी कोट कर दी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी, रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी टू कवर कॉस्ट, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव में हम कौन सी लाइन लिख देंगे? तुम पूरी लाइन लिखना है ना, एम्प्लॉय द पीपल, एम्प्लॉय द पीपल, ठीक है ना, इन द विलेज, ये लाइन लिख दिया। फिर यहाँ एक्सप्लेनेशन तुम्हें जानते ही हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सारी बात लिख दो ऑर्गेनाइजेशन के। उसमें मोस्टली क्या आते हैं? 3 आते हैं, 4 आते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट, और चौथा कौन सा आता है तुम्हें बताइए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर दो, राइट। एक्टिविटी क्या लिखोगे? एक्टिविटी टेकन बाय द कंपनी फॉर द बेनिफिट्स, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, और फिर इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में दिए थे वो एग्जाम्पल। अब देखो अगर एग्जामिनर ये देखेगा, है ना, तो उसका दिल बाग बाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कि भाई साहब बच्चे ने क्या लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की
ऑथर की किताब। तो भैया मेरा एक ही टारगेट है, तुम सब्जेक्ट में इतनी मास्टरी कर लो कि तुम खुद ऑथर बन जाओ कि मैं बताऊंगा बुक कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 होपफुली समझ में आ गया होगा। ये और देख लेते हैं। अब बताओ, रियल अलायंस है ना, रिलायंस का नाम बदल के मजे ले लिए इन्होंने, ठीक है ना, रियल अलायंस लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ तुमने पढ़ लिया होगा, राइट। अब बताओ, अगर पढ़ लिया है तो इसमें तो सीधा सीधा बोल ही रहा है, सेम आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट फुलफिल बाय रिलायंस कोटिंग द लाइन। साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है, चीख चीख के। सर कोटिंग द लाइन, लाइन को जरूर कोट करें। वैल्यूज वाले क्वेश्चन अब बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इग्नोर करेंगे वैल्यूज वाले क्वेश्चन, है ना। उम्मीद करता हूँ बुक तो अब सबके पास पहुंच ही चुकी होगी, ठीक है। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल चांद तारे लगा लें इसके ऊपर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, एक एक करके अगर ढूंढेंगे, राइट, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि लिखें कैसे, हमें तो क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन में सीधा ये बोल रहा है ना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ढूंढना भी है और वही एक्सप्लेन भी करना है। तो सेम बनाएंगे, सेम, ठीक है ना, सेम बनाएंगे। पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट इन द अबव केस स्टडी आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बादल बादल बना देंगे, और तीसरे में फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, ये लिख दोगे, राइट। तो ये डायग्राम होगी बढ़िया तरीके, साथ में कार्टून प्रेजेंटेशन जो मैंने तुम्हें दी थी, है ना, ये बात ध्यान रखना, जो भी कार्टून प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें दी थी, याद आ रहा है ना, वो भैया कार्टून प्रेजेंटेशन जरूर दिखा देना जो मैंने तुम्हें भी दिखाई थी। इसके बाद सेम 1, इस बार 3 ढूंढेंगे ना, 3 ढूंढे तुमने, 3, ठीक है। फिर सेम ऑब्जेक्टिव, लाइन कोटेड और एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गई जी बात। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा ढूंढा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा ढूंढा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा ढूंढ लिया हमने, सोशल ऑब्जेक्टिव। टेन टेन टेन, 3 ऑब्जेक्टिव ढूंढ लिए। लाइन कोट मैं कर ही रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मुझे उम्मीद है तुमने लिख लिख कर याद कर ही ली होगी, ठीक है। तो अगर पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है, एबल टू अंडर एडुकेट रेवेन्यू टू द कवर द कॉस्ट। ये देखो पहली लाइन ही चीख चीख के क्या बोल रही है, एडुकेट रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। मिल गया लाइन, ये कौन सा है नलायक, कौन सा, सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल मिल गया, राइट। इट कैपिटल बेस्ड कंपनी एम्प्लॉय प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज, कई सालों से प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भैया कई साल से अगर तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बताओ ये क्या है, ये वाला इंक्रीज इन मैनफोल्ड ओवर द ईयर्स, ग्रोथ, ग्रोथ मिल गई, नहीं मिल गई, ठीक है ना। और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब बढ़ना, प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब ये देखो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगली मजेदार बात, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता तो मैं इसे कहाँ पे लिख के जाता, तो मैं इसे लिखता इंटेंजिबल में, लेकिन क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछ रहा मुझसे, क्या पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो ये कौन सा होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मिल गया, एज अ पार्ट ऑफ द मॉरल ऑब्लिगेशन, बस मॉरल ऑब्लिगेशन आ गई भैया, फिर क्या टेंशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन, कंपनी हैज टेक मैनी इनिशिएटिव, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, स्पेशली प्रमोटिंग द लिटरेसी और विलेज, तो ये क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। भैया ऐसे आसान क्या होगा, फिर इसे क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आई बात। तो देखो प्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे, और लाइन कोटेड, सबसे पहले मैंने लिखा, क्या ढूंढा था मैंने, सर्वाइवल, फिर मैंने क्या ढूंढा था, ग्रोथ, और फिर मैंने क्या ढूंढ लिया था, प्रॉफिट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया लिख दिया। इसी के अंदर ही आप ठीक है, सर्वाइवल में क्या लिखोगे, वही इट एडुकेट रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, ग्रोथ में क्या लिखोगे, टर्नओवर हैज इंक्रीज, प्रॉफिट में क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो क्रेडिटेबल वाली लाइन, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, सेम बात, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी,
है ना, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर हैप्पी वाली लाइन, और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, एज अ मॉरल वैल्यू वाली लाइन। ठीक है, कंपनी हैज इनिशिएट मैनी प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एंड लिटरेसी, प्रमोटिंग लिटरेसी, ये लाइन कोट कर दी। फिर सर्वाइवल को एक्सप्लेन कर देंगे, ये बात समझ में आ रही होगी। सर्वाइवल को एक्सप्लेन कर दिया, फिर ग्रोथ को एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें वीडियो में समझाए हैं, ठीक है ना, रिलायंस वाले, ठीक है, और जो मैंने तुम्हें जिनकी वीडियोस दिखाई हैं वो वाले एग्जाम्पल आप इसमें जरूर जरूर कोट करें। ठीक है, एक बात समझ में आ गई होगी। तो सर ये मेरी प्रेजेंटेशन के साथ हो गई, साथ में इसमें किसी भी एक में क्या डाल देंगे, किसी भी एक में कार्टून डाल दो जो मैंने तुम्हें लिखवाए हैं। तुम्हें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तुम्हें कार्टून दिए हैं और दूंगा बस वही बहुत है। ठीक है सर, फिर एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3315 की तरह है, सेम है, सोलर नेगेटिव है ना, राइट। तो लिख लेना सेम टू सेम एज क्वेश्चन 15, सेम टू सेम, राइट। आखिर में 28 केजरीवाल जी वाला क्वेश्चन था। हाँ, केजरीवाल जी कैसे भूल जाओगे भैया, केजरीवाल जी, केजरीवाल जी को क्या कह रहे हैं, उन्होंने ऑड एंड इवन रूल चलाया था दिल्ली में, याद है, जब तुम बचपन में रहे होंगे तो धुंधली धुंधली यादें होंगी। तो चलो ऑड एंड इवन अगर तुम्हें पता है तो बता देता हूँ। उन्होंने कहा था जिस भी गाड़ी का नंबर, ठीक है, राइट, जैसे मेरी कार का नंबर है 7450, तो 0 वाली गाड़ी तो चलेंगी मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को, है ना, इवन। और जिनकी गाड़ी के नंबर का आखिरी नंबर ऑड होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 है ना, उनकी चलेगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो इसे ऑड इवन रूल कहा गया ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने हमें दिया। सोच समझ के जवाब देना, ये नहीं कि सर हमारे पास क्वेश्चन के आंसर पहुंच चुके तो हम दे देंगे। सोचो कौन सा ऑब्जेक्टिव दिया नलायको, ये ऑब्जेक्टिव था हमारा पर्सनल नहीं, सोशल नहीं, अच्छा सोशल। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव था, सोशल, समाज के लिए तो कर रहे हैं वो। ऑड इवन फॉर्मूले से उनके घर में थोड़ी कुछ जा रहा है, या किसी इंप्लॉय को थोड़ी फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है। पॉल्यूशन कम होगा तो पूरे देश को तो फायदा होगा। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव था, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन, कार्टून प्रेजेंटेशन कैसे लिखने हैं मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बस इसी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है 100 में से 100 लाने के लिए। टेन 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 टेन।